हेलो नमस्कार दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2021। 5 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज की खबर है कि हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट बस सांझ तड़का में आने वाला है। कृपया वह ज़्यादा डिप्रेशन में न जाओ और अपनी तैयारी करते रहो। वह कदा होगा बस 1-2 दिन में आने वाला है। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, उत्तर प्रदेश में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में हरियाणा के किस पुलिस जवान ने 2 पदक जीते हैं? तो दोस्तों ये जीती है जय सिंह ने। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय सिकरा स्टेडियम में 27 से 30 नवंबर तक हुई नेशनल प्रतियोगिता में अम्बाड़ा पुलिस के जवान ने हिस्सा लिया। शहर के बलदेव नगर थाने में तैनात ASI जय सिंह ने 45 आयु वर्ग के 1500 मीटर एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल और 4x100 रिले रेस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। दोस्तों ये जय सिंह संबंध रखते हैं अम्बाड़ा से। बात अम्बाड़ा की आई तो अम्बाड़ा के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा दोस्तों अम्बाला, इसकी सीमा पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र इतने जिलों से सीमा लगती है। दोस्तों जान लेते हैं थोड़ा सा अम्बाड़ा के बारे में। नेशनल हाईवे है 44-5-152-73। प्रमुख व्यक्ति है ओमपुरी नवनीत कौर, जेब्बा फिल्म एक्टर जोराबाई सिंगर थी। उद्योग है ग्राइंडर मिक्सर गैस स्टोव उद्योग। गांधी जी अम्बाड़ा में 8 मार्च 1921 को आए थे। 1842 में अम्बाड़ा को शिमला के दिन कर दिया गया था। 1989 में जगाधरी को अलग किया गया और यमुनानगर में मिला दिया गया। सिखों के 8वें गुरु हरिकृष्ण जी का गुरुद्वारा भी पिंजोकरा साहिब ये भी अम्बाड़ा में ही स्थित है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा के मुक्केबाज ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते दोस्तों 9 स्वर्ण पदक। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। गुरुग्राम के 9 मुक्केबाजों का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। मुक्केबाज CJS बॉक्सिंग अकादमी गांव बोंडसी के प्रशिक्षक मनोज कुमार ने बताया कि सभी मुक्केबाज उत्तराखंड की गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज मुक्केबाजी प्रतियोगिता खेलने गए थे और वहां पर इन सभी 9 मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। गुरुग्राम के मुक्केबाजों का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। तो गुरुग्राम के मुक्केबाजों का उत्कृष्ट अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो गुरुग्राम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैप में। ये रहा गुरुग्राम, इसकी सीमा ऊपर दिल्ली से फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, झज्जर इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों जान लेते हैं गुरुग्राम के बारे में। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2 और 8। राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध संस्थान गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है, जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 2003 को की गई थी। गुरुग्राम में अमेरिका की सिस्को कंपनी द्वारा ग्लोबल साइबरेज की एक लैब बनाई जाएगी। प्रसिद्ध स्थल है समा पर्यटन क्षेत्र शीतला माता मंदिर। इस मंदिर का निर्माण महाराजा भरतपुर ने करवाया था। गर्म जल का चश्मा सोना में, दमदमा झील और पटौदी महल है। भगत पूर्णमल का मेला, चोखा खोरी का मेला, ये मेले लगते हैं। मारुति उद्योग 1981 में बना था। फूलों की आधुनिक मंडी की स्थापना गुरुग्राम में ही की गई। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा का कौन सा जिला 2025 तक 100% साक्षरता वाला जिला बन जाएगा? तो दोस्तों ये बन जाएगा भिवानी जिला। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। जिस प्रकार रोटरी क्लब ने अपनी सहभागिता के माध्यम से भारतवर्ष को पोलियो मुक्त बनाने में अपेक्षित सहयोग दिया था, उसी प्रकार 2025 तक भिवानी जिले को 100% साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन ने वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट से अनुबंध किया है। दोस्तों तो भिवानी जिला 100% साक्षरता बन जाएगा। दोस्तों तो भिवानी की बात है तो भिवानी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, इसकी सीमा रोहतक, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और यहाँ इसकी सीमा राजस्थान से लगती है। जान लेते हैं थोड़ा सा ये भिवानी के बारे में। दोस्तों स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। नेशनल हाईवे 9 और 52। प्रसिद्ध स्थल है शीतला माता का मेला दंदाना में लगता है। देवसर देवी का मेला, भूतों का मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो शाम की बिरादरी है, रेड रोबिन है। प्रमुख उद्योग है बिरला टेक्सटाइल मिल, सोनार शूटिंग, रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री। प्रसिद्ध व्यक्ति है रणबीर सिंह महिंद्रा, पूर्व BCCI अध्यक्ष रह चुके हैं। बंसीलाल पूर्व रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। बनारसी दास गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रह चुके हैं। मुंशीराम जोगी सारंगी वादक थे। भीम स्टेडियम भी भिवानी में। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने, इसलिए सिर्फ इसमें उजड़ा कौन रखना चाहते, बस सारे सब्जेक्ट ने ध्यान दिया करो अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन है आज का। हरियाणा के
कौन से जिले में देश का पहला भौतिक आजीवन देखभाल गृह बनेगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा अम्बाड़ा में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ से अम्बाड़ा छावनी सेक्टर 34 से 5.2 एकड़ में 3171.70 रुपये से बनने वाली बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर वीसी के जरिए स्टेट कमिश्नर फॉर डिसेबिलिटी पोर्टल व ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेट अवार्ड को भी लॉन्च किया था। इस मौके पर भी और भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया। दोस्तों अम्बाड़ा की बात हमने पीछे कर ली थी। दोस्तों चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की बेटी मुस्कान का कौन से देश की सॉफ्टवेयर कंपनी में चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है अमेरिका की कंपनी में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ऐसा ही एक मिसाल पेश है कि दादरी की बेटी मुस्कान गर्ग ने महज 22 वर्षीय मुस्कान गर्ग को हाल ही में अमेरिकी कंपनी उबर टेक्नोलॉजीज ने 2.08 करोड़ रुपए के वार्षिक पैकेज का ऑफर दिया है। उनका चयन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर हुआ है। तो चरखी दादरी समझ रखती दोस्तों। ये चरखी दादरी की बात आई, काफ़ी दिनों बाद चरखी दादरी के बारे में जानेंगे। मैप में ये रहा दोस्तों, चरखी दादरी भिवानी से लगा होकर बना था। ये भिवानी से सीमा लगती है दोस्तों इसकी। झज्जर रोहतक महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है दोस्तों। जान लेते हैं दोस्तों चरखी दादरी के बारे में। स्थापना हुई थी 18 सितंबर 2016 को। नेशनल हाईवे 9 और 52 नामकरण हुआ था राजा बिल्हान सिंह के द्वारा। चरखी गांव से जुड़े होने के कारण इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। प्रसिद्ध स्थल है कपूर की पहाड़ी, यहाँ पर शिव मंदिर का एक आश्रम भी है। प्रसिद्ध खिलाड़ी है गीता फोगाट, 2010 में CWG गोल्ड मेडल जीता था। विनेश फोगाट, रितु फोगाट, संगीता फोगाट, बबीता फोगाट, प्रियंका फोगाट, ये भी यहीं से संबंध रखती दोस्तों। हरियाणा पर्यावरण समिति 1992 में बनी थी, वो भी भिवानी में ही, ये चरखी दादरी में ही बनी थी दोस्तों। चंद्रावती 1929 में जन्म हुआ था। सर्वश्रेष्ठ एशियाई फिल्म का अवार्ड दंगल फिल्म को ही मिला है, जो कि इन फोगाट बहनों पर बनी थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को देश में पहला रैंक मिला है? तो दोस्तों ये मिला है NDRI करनाल की यूनिवर्सिटी को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। कृषि विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI करनाल को देश में पहला रैंक मिला है। वर्ष 2020 में की गई वार्षिक गतिविधियों के आधार पर इस संस्थान को यह रैंक हासिल हुई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश में 9वीं और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार को 33वीं रैंक मिली है दोस्तों। तो NDRI की बात आई दोस्तों, ये करनाल में है, 1955 में स्थापित की गई थी। इससे पहले 1923 में बेंगलुरु में स्थापना हुई थी इसकी। तो ये रहा करनाल दोस्तों। इसकी सीमा लगती है कुरुक्षेत्र से, यमुनानगर से, यहाँ उत्तर प्रदेश और यमुना नदी सीमा बनती है। पानीपत, जींद, कैथल, इतने जिलों से करनाल की सीमा बनती है। करनाल की बात आई तो करनाल के बारे में जानेंगे दोस्तों थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे 709A और 115, यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियों का मनमोहक घंटाघर बना हुआ है। पुराना नाम इसका करनाल्य था। 1990 में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। प्रास्तर का मेला, पांडु का मेला, छड़ियों का मेला, ये मेले लगते हैं। गनीनवुड पॉलिटेक्निकल कॉलेज रनवार में बना हुआ है। मधुबन पुलिस प्रशिक्षण परिषद 1973 में बनाई गई थी। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। पुर्तगाल में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटी सुहाना ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक टेबल टेनिस में। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। टेबल टेनिस की स्टार खिलाड़ी एवं रोहतक की बेटी सुहाना ने अपनी प्रतिभा का लोहा पुर्तगाल में भी बनवाया है। सुहाना ने टीम इवेंट में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। सुहाना सहित भारतीय टीम में 4 खिलाड़ी है। टेबल टेनिस के अंडर 15 में वे दुनिया में नंबर 3 रैंक हासिल कर चुकी है। सुहाना प्रदेश की ऐसी पहली टेबल टेनिस की खिलाड़ी रही है जिन्होंने लगातार 2 बार नेशनल में गोल्ड मेडल जीते हैं। सुहाना ने अब तक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 80 से अधिक मेडल जीत चुकी है। तो दोस्तों ये सुहाना संबंध रखती है रोहतक से। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों रोहतक, इसकी लगती है झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। ये रोहतक की बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे है 9 71 लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिल्ली मस्जिद है। प्रसिद्ध हस्तियां ममता खरब हॉकी प्लेयर थी। पहलवान अशोक गोरग, ये 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। JP कौशिक चंद्रावल फिल्म
फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो 12 वर्ग में। जगवीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक रहे फिल्मों के। कुषाण काली मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है रोहतक को। नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सोरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है रोहतक की दोस्तों, विश्व में फेमस है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के किस मशहूर पत्रकार का निधन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है विनोद दुआ का। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। नेशनल करंट अफेयर है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। देश के मशहूर पत्रकार विनोद दुआ का 67 साल की उम्र में शनिवार को निधन हो गया है। उनकी बेटी मलिका दुआ ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी नगर शमशान घाट में किया जाएगा। विनोद दुआ पोस्ट कोविड बीमारियों के कारण गंभीर होने के बाद आईसीयू में एडमिट थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की कौन सी सेना को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है अपनी नौसेना को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। इंडियन नेवी हर साल 4 दिसंबर को अपनी बहादुरी और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए इंडियन नेवी डे बनाती है। आज ही के दिन 4 दिसंबर 1971 को भारत पाक वार के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था। कराची हार्बर को तबाह करने वाली किलर स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से सम्मानित करेंगे। यह सम्मान 8 दिसंबर को मुंबई के नवल डॉकयार्ड में दिया जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस हस्ती को सबसे ज़्यादा याहू पर सर्च किया गया है? कल किस क्रिकेटर को किया गया था दोस्तों? आज किया गया अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा। पीएम नरेंद्र मोदी याहू सर्च इंजन पर सर्च की जाने वाली हस्तियों में टॉप हस्ती रहे हैं और किसान आंदोलन टॉप न्यूज़ में कर रहा है। याहू ने शुक्रवार को भारत के लिए 2021 ईयर इन रिव्यू की घोषणा की है। यह यूजरों के रोजाना की सर्च आदतों का संकलन करता है दोस्तों। उन्हीं के आधार पर ये दिया जाता है, मतलब इस साल किसको ज़्यादा सर्च किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छे से तैयारी करते रहना। जो दुर्गा शक्ति वाली जो भी लड़कियां हैं अच्छे से तैयारी करते रहो। बस मतलब थोड़ा सा समय बचे आपके पास, बस खच के जितना भी पढ़ रहे हैं उतनी रिवाइज करते रहो और मोटी मोटी करंट अफेयर पढ़ते रहो। बस इसी में काम चल जाए। ज़्यादा कंपटीशन है को नहीं। ये तो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल मेल बैच थी और को नहीं इतना अटपटा पेपर आता। देखा जितने 5-6 पेपर हुए बहुत से। SI का भी बहुत ठीक पेपर है था। तो ज़्यादा घबराहट मत करना भाई। कभी तो आप हाय बना नहीं किसा पेपर आ किसा को नहीं आता जमा ठीक के सा लेवल का होगा। नू तो आया करे है मॉडरेट क्वेश्चन पेपर तो बनाया जावा है। आसान भी मुश्किल भी बिचला भी सारा की में बनाया जावा है। तो ज़्यादा डिप्रेशन में न जाइए और अच्छे से मेहनत करते रहो, नौकरी ज़रूर मिलेगी। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था भारत के किस खिलाड़ी को वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर था दोस्तों अंजू बॉबी। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, नौकरी ज़रूर लागोगे। जिस सच्ची लगन तय सच्ची मेहनत तय मेहनत कर रखी नहीं अच्छी हमने तो तारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता। रह तो वे करे है जो पढ़दे को नहीं बात मारे अगर गाड़ा में चलती चलती। आज का सवाल है हरियाणा के कौन से शहर में कर्मियों की याद में वॉल ऑफ मेमोरी बनाई जाएगी? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों और अच्छे से तैयारी करते रहना। मड़े से भी मतलब घबराइए ना। ये दुर्गा शक्ति का है, फिर ग्राम सचिव कर्नल पटवारी इनके एग्जाम होगा, उसके बाद CET का होगा। भाई बे तैयारी पर जुटे रहो। किसी न किसी एग्जाम में मतलब कुकर न कुकर जरूर सेट बैठोगे तो पढ़ाई का दम पे लागोगे। बहुत समाज में बहुत इज्जत बनेगी और भी घनी बनेगी। लोग नु को देख रहा अब तक पढ़ के लाई गया है, नहीं तो मैं 5 लाख दे के लाए 7 लाख है आखिरी ताई चोर बना रहा है कि का दटा दे सरकार इसी से कानून बनने लग रही है। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।